हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। इस समय मैं हूं हिमाचल प्रदेश के किलोंग में। किलोंग आता है लाहौल स्पीति ज़िले में और मनाली से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में अटल टनल पड़ती है और बीच में एक सिस्सू जगह पड़ती है उसको, और एक आगे आएंगे तो तांगी जगह आती है। तांडी जगह से यहाँ आते हुए आप यहाँ पे आते हैं। तो किलोंग की समुद्र से ऊंचाई है 3440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सुबह के बज रहे हैं अभी 4:30। तो आज सुबह 4:30 जागा इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे एक नई यात्रा पर निकलना है। आज हिमाचल प्रदेश से मुझे जाना है लेह की यात्रा करनी है, जो किलोंग से आज यहाँ से 5 बजे बस निकलेगी। जो दिल्ली और लेह की भी जो बस शुरू हुई है उसी का एक हिस्सा है कि यहाँ किलोंग में आती है, तो यहाँ से सुबह 5 बजे निकलती है। तो मतलब कुल मिला के मुझे दिल्ली से लेह वाली बस में बैठकर आज लेह जाना है। तो आपको पहले लेह जाने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, कुछ चीज़ें आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला तो ये कि आपको दिल्ली से लेह का डायरेक्ट टिकट नहीं होता है। दिल्ली से किलोंग का टिकट होता है, किलोंग से फिर अलग से लेह का टिकट होता है। उसके 2 ऑप्शन हैं। पहला तो आप HRTCHP.com जो वेबसाइट और ऐप है उससे आप दोनों ही टिकट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप एक टिकट कर लीजिए, दूसरा यहाँ के काउंटर पे ले सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से पूरी यात्रा नहीं कर रहे हैं, आप किलोंग आ गए हैं, मतलब पहले आप दिल्ली से मनाली आए, मनाली से फिर यहाँ पर आ गए, या फिर दिल्ली से जिस वाली वॉल्वो लेके यहाँ तक आ गए हैं, तो आप किलोंग एक दिन पहले सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक आपको टिकट मिल जाता है टिकट काउंटर से। वो टिकट आपका बना देते हैं। तो कल हमने यहाँ से टिकट लिया है और जो दिल्ली से लेह का किराया है वो 1800 कुछ है और 33 घंटे की कुल यात्रा है, जिसमें दिल्ली से चल के दिल्ली, बिलासपुर, चंडीगढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली और फिर होते हुए किलोंग आती है। और दिल्ली से चलती है 3:45 पे, पहले दिन चलेगी, दूसरे दिन सुबह 10:30 पे यहाँ आ जाएगी किलोंग में, फिर पूरे दिन यहीं रुकी रहेगी। अगले दिन सुबह 5 बजे यहाँ से निकलेगी लेह के लिए और फिर लेह पहुँचती है शाम को 5 बजे। टाइम है पर लेट भी हो जाती है, 7 बज सकते हैं, वो तो मौसम और रास्ते पर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया दिल्ली से रूट हो गया। और दूसरा आपको यहाँ का किलोंग से लेह का रूट बताता हूँ, उसमें क्या क्या पड़ेगा। आप किलोंग से जाएंगे तो आपको बीच में जिस्पा पड़ता है, दारचा पड़ता है, जिस्पा पड़ता है, फिर आगे जाएंगे तो बारालाचा पड़ता है और मतलब ऐसे पढ़ते जाते हैं। उपसी लास्ट में लेह के साइड उपसी पड़ता है, बीच में माउंटेन पासेस पड़ते हैं, पांग एक जगह है वो पड़ता है, और इसमें 4 बड़े बड़े माउंटेन पास पड़ते हैं। अगर मनाली से लेह के बीच में 5 पड़ते हैं, जिसमें रोहतांगला एक है, और किलोंग से लेह के बीच में 4 पड़ते हैं, जिसमें एक बारालाचा है और नकीला है और है तांगलुल्ला है, तो ऐसे ही कुछ नाम है, तांगलुल ऐसी, और एक लाचुंगला है। तो ये 4 माउंटेन पास, बड़े बड़े माउंटेन पास हैं जो इस रास्ते में बनाते हैं। इस रास्ते को और भी खूबसूरत बनाते हैं यही माउंटेन पास, क्योंकि जो है इस रास्ता ख़तरनाक तो है ही, लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो मैं ये यात्रा पहली बार करने वाला हूँ और बस से ले जाने के वैसे तो 2 रास्ते हैं। एक तो आप इस बस से, अभी बस चल रही है जो जून में ही अभी हाल ही में शुरू हुई है, पूरे साल नहीं चलती है, ये जून में ही शुरू हुई है अभी, क्योंकि रास्ता साफ़ हो गया है। पहले क्योंकि बर्फ़ रहती है तो यहाँ से बसें चलती नहीं है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है। तो दूसरा रास्ता है कि आप वहाँ से लेह मतलब डायरेक्ट फ्लाइट लेके आ सकते हैं, पर रास्ते का अलग ही मज़ा है। फ़्लाइट आपको जल्दी ज़रूर पहुंचा देती है, लेकिन बस से यात्रा करने का अलग ही मज़ा है। HRTC सबसे बेस्ट बस है जो मुझे सरकारी बसों में लगती है, जो बाकी गवर्नमेंट की तरह EP या और दूसरे राज्यों की देखें, जिसमें मैं अभी तक बैठा हूँ उसमें HRT बेस्ट है। बस भी बहुत शानदार होती है और लोग भी, बड़े स्टाफ जो रहते हैं वो भी बड़े अच्छे रहते हैं। तो फ़िलहाल मैं HRTC बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। कल मैंने यहाँ का टिकट ले लिया था। यहाँ से टिकट पड़ता है, यहाँ से टिकट आपको पड़ेगा 565 रुपये का, और यहाँ से लेह की जो दूरी है वो है लगभग 360 किलोमीटर। सुबह यहाँ से 5 बजे बस चलेगी और शाम को 5 बजे इसका टाइम है। आपको अब मैं दिखाता हूँ HRTC बस स्टैंड। तो कैसे इस समय बिल्कुल अंधेरा पड़ा होगा है, पूरा खाली है, और कौन सी बस जाएगी फ़िलहाल अभी तो पता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद शायद पता चल जाएगा। तो कुछ ऐसा HRTC का किलोंग का बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। तो अब आपको आइए सीधे मिलते हैं किलोंग से लेह के सफ़र पर। तो आइए सफ़र को शुरू करते हैं।
5:07 हो गए हैं और बस किलोंग से निकल पड़ी है। जाओ बस स्टैंड में, जाओ बस स्टैंड सहारनपुर पर। टाइम हो गया है 5:47 और हम पहुंच गए हैं जिसपा किलोंग से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है और भागा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये भागा नदी यहाँ से जाती है उस तरह से, और सिस्सू साइड से चंद्रा नदी आती है और तांडी में भागा और चंद्रा नदी का संगम होता है, जहाँ फिर आगे मिलकर चंद्रभागा नदी बन जाती है। और जिसपा एक छोटी सी जगह है जो भागा नदी किनारे स्थित, तो बहुत सारे होम स्टे, वैसे कैंपिंग के लिए बहुत काफ़ी फेमस है ये जगह। और रास्ते में जैसे ही किलोंग से बाहर निकले थे तो एयरटेल का नेटवर्क तो चला गया है, हालांकि अभी जियो का नेटवर्क मेरा आ रहा है, एयरटेल का नेटवर्क गया है। तो अभी देखते हैं जियो का कब तक नेटवर्क आता है, क्योंकि रास्ते में ले के रूट में काफ़ी जगह पे, मतलब ज़्यादातर रूट पे नेटवर्क नहीं आता है। और हम इधर सिम अपनी है प्रीपेड और लद्दाख में चलती है पोस्ट पेड सिम, तो वो वाला भी एक लफड़ा है, तो वो उसको भी सुलझाना है। तो फिलहाल कर तो अभी 40 मिनट ही हुए हैं हमें चलते हुए और पहुँच गए हैं जिसपा। अभी हमने दारचा जिसपा के बाद दारचा ब्रिज पार किया है, जो काफ़ी लंबा था। उसके आगे बोर्ड भी लगा था कि दारचा ब्रिज हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है, ऐसा उस पर जानकारी थी, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन इस पर लिखा है। तो फिलहाल का तो रास्ता वहाँ एयरटेल का नेटवर्क चला गया था, लेकिन फिर से अभी आ गया है। तो अभी तक नेटवर्क जोन में हम हैं, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है नेटवर्क। देखते हैं कहाँ से नेटवर्क जोन जाता है। और बाहर का नज़ारा बाहर कहीं में अभी तक बेहद सुंदर है, भागा नदी साथ में चल रही है और बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो भाई सुबह के बज गए 6, हमारी बस एक जगह रुक गई है क्योंकि आगे रास्ता बंद है। अब वो रास्ता कब तक खुलेगा कोई आइडिया नहीं है। फ़िलहाल कुछ यहाँ ऐसा नज़ारा है, हमारी बस है और ये यहाँ पे लंबा जाम सा लगा हुआ है और नज़ारा तो खूबसूरत है, लेकिन अब कब तक बस निकलेगी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। और कब वो आएंगे BRO वाले और इसको सही करेंगे वो भी अभी तक कोई आइडिया नहीं है। तो फिलहाल यहाँ से संकला आगे लगा है बोर्ड, तो संकला है 39, पदम 143, कारगिल 480, बारालाचा है 44, सरचू है 76 और तांगलांगला है 218 और लेह जहाँ हमें जाना है वो है 326 किलोमीटर। तो सुबह के बज गए हैं 7, अभी भी हम लेह मनाली हाईवे पर ही जहाँ पर हम खड़े थे 1 घंटे पहले वहीं पर अभी तक खड़े हैं, क्योंकि जाम अभी तक खुला नहीं है और कब तक खुलेगा कोई आइडिया नहीं है। और हमें 1 घंटा हो गया, तो आपको मैं जाम दिखा देता हूँ, लंबा जाम कितना लगा है। तो ये देखिए हमारी बस वहाँ खड़ी है और ये यहाँ से ये पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा बहुत लंबा 1 किलोमीटर का कम से कम जाम लगा हुआ है। और अगर लगभग 1 घंटे और नहीं खुला तो ये जाम और लंबा लग जाएगा। और ये वाला रास्ता देख रहे हैं बिल्कुल सीधा जाएगा कारगिल की तरफ, वहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, कारगिल वाली गाड़ियाँ जा सकती है, लेकिन ये वाला जो जा रहा है ऊपर बारालाचा की तरफ तो ये वाला रास्ता बंद है, क्योंकि आगे बर्फ़ पिघल के गिरी है। रात बता रहे हैं कि रात 12 बजे से बंद है। तो फ़िलहाल का यही अपडेट है कि कोई अपडेट नहीं है, हमें अभी और इंतज़ार करना है। तो अगर आप लेह मनाली वाला हाईवे पे, मतलब मनाली से लेह की तरफ जा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि अब 12 घंटे की जर्नी, मतलब जितनी टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि कभी रास्ता और मौसम को कोई रोक नहीं सकता है। तो रास्ता अगर ख़राब होगा तो पता नहीं कब टाइम लगता, हो सकता है हम अगले दिन सुबह तक पहुँचें अगर ज़्यादा ख़राब होगा, और हो सकता है अगर 2-3 घंटे खुल गया तो 2-3 घंटे ही लेट हों। तो फ़िलहाल का तो ये अपडेट है कि हमें यहाँ पे और लंबा इंतज़ार अभी करना है। फ़िलहाल जैसा भी होगा आपको मैं बताता जाऊँगा, तो बने रहिए इस हमारी रोमांचक जर्नी में, किलोंग से लेह की जर्नी में। तो छोटी गाड़ियों के लिए आवागमन शुरू हो गया है, यहाँ से जो लंबा जाम था छोटी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं। अभी देखते हैं हमारी बस कितनी देर में चलती है। अभी फ़िलहाल तो बस तो खड़ी हैं और ट्रक भी खड़े हुए हैं, तो फ़िलहाल तो गाड़ी और मोटरसाइकिल यही सब निकल रहे हैं। तो ये देखिए
उम्मीद है कि अब हमारी बस भी निकल ही पड़ेगी। जब छोटी गाड़ी जा रही है तो बड़ी को भी जाने दे सकते हैं। तो कुल मिला के अब यहाँ से गाड़ियाँ मतलब जाना शुरू हो गई हैं। हमारे कंडक्टर और ड्राइवर सब जाने कहाँ हैं, तो इसलिए हमारी बस रुकी हुई है। बाकी एक बस थी जो हमारी JKSRTC की जम्मू कश्मीर टूरिज्म वाली, तो वो निकल गई है। तो हमारे ड्राइवर साहब कंडक्टर सब आएंगे तो हमारा भी सफ़र शुरू हो जाएगा। तो फ़िलहाल का यही अपडेट है कि लगभग 1.5 पौने 2 घंटा हमें यहाँ रुकना पड़ा और फिर यहाँ से अब चल पड़े। अब आपको सीधे मिलते हैं लेह के सफ़र पर। तो 8 बजे हमारी बस चली थी और यहाँ पे पिटोसी आगे मतलब यहाँ से अभी ले कम से कम 295 किलोमीटर है। और यहाँ पर फिर से एक लंबा जाम लग गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ ये काम चल रहा है। तो यहाँ पे रास्ता कुछ क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ पे है वहाँ ये लंबा जाम वहाँ तक लगा हुआ है। तो देखते हैं ये जाम कितनी देर में खुलता है। फिर से रास्ता ही ऐसा है कि बार बार आपको रुकना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल तो कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। 10 बजने को है वो हम फिर से एक बार एक जाम में फंस गए हैं। ये पीछे ये लंबा जाम लगा हुआ है और इधर ये बर्फ़ के बाजार और आगे JCB चल रही है, काम चल रहा है यहाँ। तो आशा है कि जल्दी छूट जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ काम चल रहा है। ये यहाँ पे काम चल रहा है JCB से। और क्या प्यारा नज़ारा है। यहाँ से बारालाचा, अब यहाँ से बारालाचा का एरिया आ ही गया है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की बारालाचा शुरू है और जो बारालाचा की ऊंचाई है वो 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बेहद प्यारा नज़ारा। बस से आते हैं ना तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। पर यही है कि रास्ता थोड़ा कठिन है तो बार बार आपको जाम से रूबरू होना ही पड़ता है। तो फ़िलहाल कुछ ऐसा नज़ारा चल रहा है यहाँ पर। आधा पौना घंटा हो गया है हमें और यहाँ पे हम रुके हैं। ये सूरत ताल है, ये सूरत ताल है। काफ़ी मतलब बर्फ़ जमी हुई है, पूरा थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है। तो अभी तक चल रहा है काम। BRO वाले आ भी रहे हैं, ड्यूटी वाले, और चल रहा है JCB से काम चल भी रहा है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है खुलने में। पर इसी बहाने हमने सूरत ताल रुक के देख लिया है। तो आइए आपको सूरत ताल के शानदार व्यू दिखाता हूँ।
फाइनली हम फिर से अपने जाम से बाहर निकल के फिर से निकल पड़े हैं। सूरत ताल से आगे रास्ते बढ़ गए हैं। देखते हैं ऐसा फिर से ऐसा होता है या नहीं होता है, क्या पता आगे भी ऐसा हो सकता है कि हम फंस जाएं। फ़िलहाल तो आशा है, उम्मीद यही है कि ऐसा ना हो, हम अपने सही समय पर बढ़ते चलें। तो हम आ गए हैं अभी बारालाचा पास। भाई बारालाचा पास है 5300 कुछ मीटर पर स्थित है, तो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। इस रूट का, मनाली लेह रूट का सबसे लोकप्रिय भी जगह है और ऊंची जगह भी है काफ़ी यहाँ पे। और चारों तरफ पूरी बर्फ़ से घिरा हुआ है। आप रास्ता देख रहे होंगे, आपको सामने बर्फ़ से ढके हुए नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। टाइम हो गया 11:15 और हम अभी रुक गए हैं, मतलब हमारी बस रुकी है लंच के लिए भरतपुर नाम की जगह पर। और यहाँ पर एक कुछ ढाबे हैं और इसी में बेड है, जो पर पर्सन अगर बैठने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सोते हैं तो उसका 300 रुपये पर बेड है। तो अंदर आइए, अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है और ये है बेड, मतलब ये दिख रहे हैं, ये बेड है। इन पे सोने का 300 रुपये का पर पर्सन चार्ज है। कहीं पे हम पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बाकी आसपास टहलते हैं। तो खाने में हमने मंगाया है राजमा चावल और उसी के साथ दाल, मतलब मिक्स हो गया मिक्स। तो दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये है राजमा, इधर दाल है, ये है चावल। तो खाते हैं और देखते हैं कैसा है स्वाद। राजमा भी अच्छा है। तो दाल चावल और उसमें हम राजमा, मतलब मिक्स चावल हमने खा लिए हैं। एक प्लेट पड़ी है 150 रुपये की। तो ऐसी जगह है, यहाँ थोड़ा महंगा तो रहेगा ही। और यहाँ से ये हमारी बस है जहाँ रुकी है, और ये वो ढाबे, इसमें बेड्स भी अवेलेबल है सोने के लिए। और यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हाईवे है, यहाँ से जाना है। और ये टेम्प्रेरी वॉशरूम बनाया गया यहाँ पे। तो अभी खुद दे जाओ, सब लोग खाना खा के आ जाएंगे तो हमारी बस निकल पड़ेगी। वैसे भी वहाँ 2-3 घंटे बीच में रुकना पड़ा, वैसे भी लेट ही चल रहे हैं। भी कहा जाता है। तो फिलहाल रास्ता यहाँ तक का बढ़िया था, अभी छोटा सा है, थोड़ा सा ख़राब है।
काटा लूप से गुजर रहे हैं। और काटा लूप्स क्या हैं, 21 क्यों हैं घुमावदार रास्ते हैं, बेहद ख़तरनाक। और तो बिल्कुल पूरी घुमावदार रास्ता है। और ये जो रास्ता है लेह मनाली वाला, तो ये सबसे ख़तरनाक रास्तों में से एक है। और इसमें जैसे बारालाचा को ख़तरनाक माना जाता है, इसको भी ख़तरनाक माना जाता है। इसके बारे में, इस जगह के बारे में कहानी भी है। कहा जाता है कि एक ट्रक रहे बहुत पहले, ट्रक में सब ड्राइवर और कंडक्टर जा रहे होते हैं इस रास्ते से, लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो ड्राइवर वो पास के गांव में मदद मांगने जाता है और कंडक्टर बस में ही रहता है और ट्रक में ही रहता है। और फिर जब वो जाता है तो मौसम ख़राब हो जाता है, तो फिर वो मदद मांगने गया व्यक्ति वो लौट नहीं पाता है, जिस वजह से और उनके भी संपर्क टूट जाता है। और जो बस में ठहरा और वो गाड़ी में ठहरा रहता है जो, उसकी भूख और प्यास से मौत हो जाती है। तो इस वजह से इसे हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। हमने 2 बज गए हैं, टाइम हो गया और नकीला पास हमने पार किया है। और नकीला पास की ऊंचाई है 15,547 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये मनाली हाईवे पर स्थित है। तो अभी तो 2 बज गए हैं और काफ़ी यहाँ पे ठंडी हवा है। नीचे जब वहाँ से वहाँ चल रहे थे जब घुमावदार रास्ते पे, तब थोड़ा मौसम ठीक था, लेकिन अब हम ऊंचाई पे आ गए हैं तो फिर से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, इसलिए सब खिड़की बंद करनी पड़ रही है। टाइम हो गया 4:15 और इस समय हमारी बस पहुंच चुकी है पांगी। इस समय हमें वैसे होना चाहिए तो उपसी और पांगी का समय था 1 बजे, लेकिन रास्ता आज का काफ़ी एडवेंचर हो गया। पहले तो दारचा के आसपास हमें रोकना पड़ा, 2 घंटे वहाँ रुके रहे। फिर उसके बाद सूरत ताल के पास आए तो वहाँ 1 घंटे बर्फ़ की वजह से रुके रहे। फिर ऐसे ही 2-3 जगह रुके रहे। कभी रास्ता इतना सकरा होता था कि गाड़ियों की वजह से जाम लग जाता था, कभी कुछ और। तो इसी वजह से अब हम 4:15 पे यहाँ पहुँच गए और यहाँ तक का रास्ता बेहद कठिन है, बेहद कठिन और बेहद खतरनाक। मतलब पहले तो हरियाली होती है, फिर दारचा के हरियाली ख़त्म हो जाती है तो बर्फ़ आ जाती है और सकरा रास्ता साथ में रहता ही है। और फिर बर्फ़ के बाद फिर आ जाते हैं बंजर पहाड़, और फिर बंजर पहाड़ ख़त्म होते हैं तो फिर आ जाता है मतलब जब वो हम भरतपुर से हमने खाना खाया था उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं फिर रेत वाले पहाड़। तो अभी हम रेत वाले पहाड़ के इलाके में हैं और लद्दाख का इलाका तो वैसे भी बंजर और पथरीला और रेतीला है। तो अब ऐसे ही इलाके से हम गुजर के पांगी तक आ गए हैं और रास्ता बेहद सकरा है। अगर बर्फ़ लैंडस्लाइड ना भी हो, बर्फ़ ना भी हो, तब भी ये समझ लीजिए कि आप जितना समय सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही लगेगा। कि अगर 12 घंटे का समय है बस से आने का तो 2-3 घंटे मान ही लीजिए कि ज़्यादा लग ही जाएगा, क्योंकि रास्ता बेहद ही ख़राब है। पर HRTC वाले ड्राइवर अच्छे होते हैं, गाड़ी चलाने वाले, तो वो इतने अच्छी तरह से चलाते हैं, मतलब ख़राब रास्ते भी तेज़ चला लेते हैं। पर पता नहीं कैसे, पर बेहद ख़राब रास्ता था और धूल भरा था, कहीं
मट्टी थी, कहीं धूल थी, कहीं कंकड़ था। तो ऐसे ऐसे ही करके हम आग कुल मिला के पांगी आ गए। बता रहे हैं कि यहाँ से रास्ता सही है। और पांगी की जो ऊंचाई है वो 15,280 फीट है। तो लगभग 4,000 मीटर कुछ पे ये स्थित है। तो काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पे है। और बीच में है बारालाचा पास मिला था, नकीला पास मिला था और लाचुंगला पास मिला था। एक पास रह गया है, वो अभी आगे मिलेगा आगे। और बस यहाँ से लगभग ले है 176 किलोमीटर। मतलब जब हम सुबह किलोंग से चले थे 5 बजे, तो किलोंग मतलब वहाँ से 360 था, तो अब 176 बचा है। तो मतलब आधी दूरी हमने पार कर ली है और आधी दूरी अभी रह गई है। तो अब यहाँ नाश्ता और खाने के लिए रुकी है। कुछ इस प्रकार पांगी दिखाई देता है। यह है पांगी की, यहाँ बहुत सारी ढाबे हैं, इन पर खाना खा सकते हैं आप। तो हमारी बस उधर रखी हुई है। तो मैंने तो वहाँ खा लिया था, तो यहाँ खाने का मन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोच रहा हूँ अगर ज़्यादा खा लिया तो ऐसा नहीं कि बीच में दिक्कत हो। और दूसरी बात ये कि जब आप ऐसी ऊंचाई 5,000 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो माउंटेन सिकनेस का बड़ा खतरा रहता है। इससे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में रहे, बाहर ना घूमें। जैसे अगर हमारी गाड़ी मतलब रुक भी जा रही है बार बार, तो ज़्यादा बाहर ना रहें, अंदर ही रहें, क्योंकि उससे माउंटेन सिकनेस जैसे सिर दर्द होता है, आँखों में जलन होती है, सब कुछ उसके लक्षण हैं। आपको समझ में आ जाएगा जब वो ये सब हो, यहाँ ऊंचाई जगह पे आएंगे सब होगा तो समझ में आएगा। तो बस यहाँ कुछ देर रुकेंगे और जब बस चल पड़ेगी तो हम भी चल पड़ेंगे। अभी तक का सफ़र तो काफ़ी रोमांचक रहा है, एडवेंचरस रहा है। तो इसका टाइम ले पहुंचने का तो 5 बजे था, मुझे लगता है अब 10-11 बजे से पहले तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट करता रहूँगा। और इस शानदार सफ़र में, रोमांचक सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। ओके रिपोर्ट। हाँ फिर क्या, अरे मन शांत हो जाता है ना, फिर कोई बात नहीं, आधा घंटे तो हाँ वो तो है। पांग में एक रेस्टोरेंट में, ढाबे में थुक्पा खाने के बाद एक ऊपर कुछ स्थानीय देवता का मंदिर सा बना हुआ है, तो वो देखने आ गया हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। तो ये झंडे लगे हुए हैं और उधर वो मंदिर है, पास जाके देखते हैं क्या है उसके बारे में। तो ये कुछ है ऐसा, इस पे लिखा है प्रेजेंटेड बाय द 12th ग्वालांग द्रुक्पा टूपांग इन अप्रिसिएशन ऑफ टर्निंग द एरिया इनटू वेजिटेरियन जोन, 21 अगस्त 2022। तो ये कुछ है, वेजिटेरियन जोन को कुछ किया गया है इस इलाके को, इसलिए यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ दिया या रखे हुए और अंदर लस्सी रखी हुई है। तो ये कुछ स्पेशल सा स्थानीय मंदिर है जिस बनाया गया है जिसके। तो कुछ इस प्रकार अभी पांगी दिख रहा है और ये पूरा रेत वाला दिखे इलाका, रेत वाला पूरा पहाड़ दिख रहा है। और हमें यहाँ से ये ऊपर वो ट्रक दिख रहा है, हमें उस तरफ जाना है। तो अब बस अभी चली नहीं है, काफ़ी लोग नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं, क्योंकि लद्दाख पहुँचेंगे उस टाइम खाना नहीं मिलेगा। और देखिए काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादातर लोग यहीं पे खाना खा ले रहे हैं, जिससे लद्दाख में खाने के लिए दिक्कत ना हो। तो ऐसा कुछ मामला है। और लद्दाख में पोस्ट पेड सिम चलती है, तो आपको पता है। तो अभी तक दारचा के बाद से कहीं बीच में आया था, एक जगह आया था सरचू में, एक जगह नेटवर्क आया था दारचा के बाद जियो का, उसके बाद कहीं नेटवर्क अभी तक नहीं आया है। अब लद्दाख में तो पोस्ट पेड सिम चलती है, तो प्रीपेड जिनके पास होगी उनके पास नहीं चलेगी। अगर आप पहले से पोस्ट पेड करा लेते हैं तो फिर उपसी एक जगह आएगी, वहाँ से शायद नेटवर्क आना शुरू हो जाएगा। 5 बज गए हैं, हमारी बस पांग से निकल चुकी है। अब देखते हैं पांग से रास्ता ले तक का कितना है। और पांग से ले लगभग 176 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कितना टाइम लगता है? लगभग 10 या 11 बज जाएगी, इतना तो अनुमान है। देखते हैं कितना टाइम लगता है और कैसा यहाँ से ले तक का सफ़र रहता है।
6:30 और हम आ गए हैं तांगलांगला पास। कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये दिखाई देता है। ये मनाली हाईवे रोड का सबसे ऊंचा हिमालय पास है। और यहाँ पे ये लिखा भी है, इसका एल्टीट्यूड है 17,882 फीट। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पे बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ बना हुआ है और उधर भी कुछ देखने को। बेहद तेज़ हवा चल रही है, बेहद तेज़। आप देख सकते हैं मेरे बाल, बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और सबसे मनाली हाईवे का सबसे हिमालयन पास है, सबसे ऊंचा पास है। और बस तो अब यहाँ से हम निकलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि बस थोड़ी देर के लिए रुकी है फ़ोटो खिंचाने के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, 6:30 बज गए हैं। मनाली मतलब लेह कितनी देर में पहुँच पाते हैं। रात के बज गए हैं 9:30 और हम फाइनली आ चुके हैं लेह। अब मैं सुबह चले थे किलोंग से 5 बजे और यहाँ तक आने में हमें लग गए हैं 16 घंटे, जबकि हमें आना चाहिए था 16.5 घंटे। हमें यहाँ शाम को 5 बजे आना चाहिए था, लेकिन रास्ते में कई जगह रुकना पड़ा, बहुत जगह जाम की में फंसना पड़ा, लैंडस्लाइड, बहुत सारी समस्या आई। और रास्ते के बारे में बता दूँ तो पांग तक रास्ता बहुत ख़राब है, बेहद ही ख़राब। मतलब सब मिलता है उसमें, जो जितना ख़राब हो सकता है वो उतना ख़राब है। उसके बाद पांग के बाद फिर एकदम सनन रोड है, बिल्कुल लेह तक एकदम हाईवे वाला रोड है। और पांग के पहले 3 पास मिलते हैं और पांग के बाद 1 पास मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, नई जगह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारी वीडियो में साथ में बने रहिए।